ब्राह्मण जाति से बेचारा शरीफ आदमी, मैं उसको पुराना जानता हूँ। राजनीतिक मुद्दा अलग है, बंदा व्यक्तिगत तौर पे शरीफ है। अब किसी को और को खट्टर साहब ने बनवाना होगा, खट्टर साहब ही कर सकते हैं ऐसा काम। अब जब इलेक्शन में ब्राह्मणों की जरूरत थी तब बना दिया, अब हटाने के लिए दिक्कत हो रही होगी। प्रदेश अध्यक्ष बनना है, इलेक्शन चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली के खिलाफ हिमाचल प्रदेश में दर्ज रेप केस ने सियासी भूचाल ला दिया है। बीजेपी जहां इस पूरे मामले को राजनीति से प्रेरित बता रही है, वहीं कांग्रेस हमलावर है। दीपेंद्र हुड्डा से लेकर उदयभान तक बडोली का इस्तीफा मांग चुके हैं। हालांकि उन्हीं की पार्टी के नेता पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी उनसे इत्तेफाक नहीं रखते। गोगी बडोली को एक शरीफ आदमी बता रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाने के लिए बीजेपी में ही षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसके पीछे खुद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पे कहाँ पर्चा दर्ज हुआ है मेरे को ज्ञान तो नहीं है ज़्यादा, अभी सुना है मैंने, मेरे पास किसी ने FIR भेजी है, लेकिन मेरे को लगता है अभी ये बीजेपी का ही कुछ करा धरा होगा। ब्राह्मण जाति से बेचारा शरीफ आदमी, मैं उसको पुराना जानता हूँ। राजनीतिक मुद्दा अलग है, बंदा व्यक्तिगत तौर पे शरीफ है। और अगर इन्होंने उसको प्रधान टा नहीं पा रहे होंगे, कुछ ना कुछ कर दिया होगा, वरना 2023 जुलाई का केस अब दर्ज क्यों हो रहा है? 2 साल बाद। सरकार तो पहले भी वहां कांग्रेस की थी, अब भी कांग्रेस की है, तो किसको मैनेज किया इन्होंने, क्या किया है, इसकी जांच तो, इतना बड़ा केस अगर ऐसा झूठा केस एक बीजेपी के अध्यक्ष के ऊपर भी हो सकता है तो इसकी CBI की जांच होगी। ये मजाक नहीं है भी मोदी शाह जी जिसको चाहें रगड़ दें, अपना हो चाहे कोई भी है तो देश का नागरिक। और मैं व्यक्तिगत तौर पे उस आदमी को जानता हूँ। बात हुई आपकी उनसे? नहीं, मेरी बात नहीं हुई ना, मेरे को विश्वास ही नहीं होता कि ऐसे काम वो करता नहीं है। कांग्रेस की सरकार है, उसके साथ रॉकी मित्तल पर भी मामला दर्ज हुआ है, रॉकी मित्तल भी इनके साथ। मैं कहता हूँ रॉकी मित्तल से तो बीजेपी नाराज है, उस पर तो हो सकता है, लेकिन अपने ही अध्यक्ष पे मुकदमा दर्ज करवाना, कांग्रेस की सरकार तो क्या 23 में नहीं थी? सरकार तो 22 से चल रही है। तो अगर कांग्रेस की इसमें हाथ होता तो ये 23 में मुकदमा दर्ज हो जाना चाहिए था। और मेरे ख्याल में उस टाइम ये प्रधान भी नहीं था, MLA था। तो मैं तो एक ही बात कह सकता हूं, देखो मैं झूठा इल्जाम किसी का मतलब राजनीतिक फायदे के लिए उल्ट सुल्ट कहना ठीक नहीं है, लेकिन एक बात मैं कहता हूं भी इसमें जो भी है CBI जांच होनी चाहिए। CBI जांच, क्योंकि प्रदेश का अध्यक्ष बीजेपी का कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बनाने वाले भी वही हैं। अब किसी को और को खट्टर साहब ने बनवाना होगा, खट्टर साहब ही कर सकते हैं ऐसा काम। तो अब जब इलेक्शन में ब्राह्मणों की जरूरत थी तब बना दिया, अब हटाने के लिए दिक्कत हो रही होगी। प्रदेश अध्यक्ष बनना है, इलेक्शन चल रहे हैं। तो क्या लग रहा है आपको, किसी और का नाम आ रहा है जानकारी को, ऐसा प्रदेश को हटाने की बात हो रही है? मैंने आपको बता दिया मैं बीजेपी के पचड़े में क्यों पड़ूं, लेकिन मेरे को पता है ना कौन कौन ऐसा निचले लेवल तक का काम कर सकता है। हमें भी बता दो थोड़ा सा। बता दो, ये नाम बता दिया मैंने खट्टर साहब का, भाई और कौन कर सकता है? खट्टर साहब की चलती है रहने में, तो सैनी साहब तो उन्हीं के नुमाइंदे हैं। वहीं मोहनलाल बडोली के समर्थन में ब्राह्मण समाज भी लामबंद होता नजर आ रहा है, जिनमें ब्राह्मण समाज की ओर से बैठक बुलाई गई, जिसमें बडोली पर लगे आरोपों की निंदा की गई और पूरे मामले की CBI जांच कराने की मांग की गई। ये तो पता है कि वे अध्यक्ष जी बिल्कुल पाक साफ हैं, लेकिन आज ब्राह्मण सभा जींद और 36 बिरादरी जो मोहनलाल जी के प्रति जिनकी सहानुभूति है, उन्होंने भी चाहा और हम सब ब्राह्मण सभा जींद मोहनलाल जी को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जहां भी हमारी मदद की जरूरत पड़ेगी
जो भी तन मन धन से हम उनके साथ हैं और जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी हम वहाँ जाएंगे और उनकी मदद करेंगे और जल्दी ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और बिल्कुल पाक साफ निकलेंगे। अध्यक्ष जी, हमारी मांग है, हरियाणा सरकार से भी मांग है और भारत सरकार से भी मांग है, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और जो दोषी लोग हैं जिन्होंने ये षड्यंत्र रचा है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल उनको इस तरह से जो मतलब समाज को या जो राजनीति में जो ये गंदी बातें हैं, जो गंदे चरित्र के हनन की जो बातें होती हैं, इन पे रोक लगनी चाहिए और जिन आदमियों ने षड्यंत्र रचा है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। बहरहाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली पर लगे आरोपों की जांच के लिए ब्राह्मण समाज के साथ साथ विपक्ष की ओर से भी सीबीआई इंक्वायरी की मांग की जा रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जो कि सरकार में गृहमंत्री भी हैं, इस पर क्या फैसला लेते हैं इसका इंतजार रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।